वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लस टू पास स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4500 से ज़्यादा पोस्ट प्लस टू पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली है। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें कौन कौन सी है पोस्टें, क्या है एज, क्या है सैलरी और अप्लाई कैसे करना है। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2023 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान 4 जनवरी 2023 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 5 जनवरी 2023 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 6 जनवरी 2023 तक रहेगा। यहाँ पे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का भी ऑप्शन आया है, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको 9 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2023 रात 11 बजे तक आप कोई भी ऑनलाइन करेक्शन आफ्टर सबमिशन योर फॉर्म कर सकते हैं। तो शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो फरवरी और मार्च में शेड्यूल किया जाएगा 2023 में, और शेड्यूल ऑफ टायर 2 एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा वो उसकी डेट आपको बाद में दी जाएगी आफ्टर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ टायर 1। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वो इस फॉर्म में जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें और मैक्सिमम अप्लाई करें फीमेल कैंडिडेट्स, ताकि वो इन पोस्ट पे लगे। तो कौन कौन सी है पोस्ट? ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे लोअर डिवीजन ग्रुप सी पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। पे स्केल इन पोस्ट के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 का रहेगा, जिसकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ रहेगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 रहेगा, जिसकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100, और लेवल 5 में सैलरी 29,200 से लेके 92,300 रुपये रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 रहेगा, जिसकी सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100। तो पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव है 4500 से अधिक वैकेंसीज है, जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। यहाँ पे कैंडिडेट्स चेक कर सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी ड्यू कोर्स। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स रहेगी। तो जो परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स दी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए SSTWMFRW, जिसकी एब्रीवेशन जो यूज की गई है वो भी नोटिफिकेशन में दी गई है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं इन नोटिफिकेशन में जो एब्रीवेशन यूज़ की गई है, तो अलग अलग पोस्ट को उसका ध्यान रखें अप्लाई करते वक्त। तो नेशनलिटी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और पर्सनस हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा। तो यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया का जो आपके पास नेशनलिटी और सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो एज लिमिट 18 से 27 साल रहेगी 1/1/2022 को, और कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 1995 और नॉट लेटर देन 1/1/2004 तो आर एलिजिबल टू अप्लाई है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट रहेगी, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की छूट रहेगी, PWD जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट है, और PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल की छूट, PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 साल की छूट दी गई है एज में। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 3 साल की आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in disturbed area and released as a consequence therefore उनके लिए 3 साल की छूट है। डिफेंस पर्सनल के लिए डिसेबल के लिए 8 साल, जो कि SC/ST कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो कि 3 साल की रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि SC/ST के लिए अप टू 45 ईयर्स। विडोज, डिवोर्स वुमन, वुमन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज रहेगी। तो विडो डिवोर्स वुमन जो SC/ST कैंडिडेट के लिए है उनके लिए 40 साल एज में लिमिट रहेगी। तो एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन जहाँ पे दी गई है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। जो कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है जो वो अकॉर्डिंग टू
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है उसी फॉर्मेट में चाहिए जो कि इस नोटिफिकेशन में फॉर्मेट उसका दिया गया है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि 4 जनवरी 2023 तक आपकी होनी चाहिए फॉर एलडीसी, जेएसए एंड डीईओ ग्रेड ए कैंडिडेट्स को +2 पास होना लाजमी है। स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट जो कि 4 जनवरी 2023 है। तो अप्लाई कैसे करना है आपको? आपको वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना है और डिटेल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, जिसके लिए आपको नेक्स्टर अलग अलग दिए गए हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अटैच किए गए हैं, वो रिस्पेक्टिवली आपको देख लेने हैं। तो इसके अलावा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय जेपीजी फॉर्मेट में कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और इसके अलावा आपको सिग्नेचर जिसकी हाइट विड्थ सब कुछ इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन चाहिए अपलोड करने के लिए। तो बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है कि फोटोग्राफ अपलोडेड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इफ़ फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन डिजायर्ड फॉर्मेट तो कैंडिडेचर जो रिजेक्ट किया जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2023 है रात 11 बजे तक। तो कैंडिडेट आर एडवाइज to their own interest to submit online application much before the closing date, क्योंकि आखिर में आपको पता है कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर और कोई प्रॉब्लम, तो लास्ट डेट प्लस से आपको बचना है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन लेके आल जो फिल्ड किया डाटा है उसको करेक्ट डिटेल को चेक कर लेना है, उसके बाद ही सबमिट करना है फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है जो एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी। वुमन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, तो उनको फीस में छूट है। तो इसके अलावा फीस पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू यूपीआई, नेट बैंकिंग और यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इन कैश एट एसबीआई ब्रांचेस बाय जनरेटिंग एसबीआई चलान। तो आप कैश भी पेमेंट कर सकते हैं एसबीआई चलान द्वारा एसबीआई ब्रांच में जाकर। तो इसके अलावा ऑनलाइन फीस है जो पेड की जा सकती है 5 जनवरी 2023 तक। इसके अलावा आपको कैंडिडेट जो कैश जमा कराना चाहते हैं तो वो एसबीआई चलान द्वारा 6 जनवरी 2023 तक फीस जमा करवा सकते हैं वर्किंग आवर्स में। तो लेकिन उनको जो चलान जनरेट करना होगा वो 4 जनवरी 2023 रात 11 बजे तक चलान जनरेट कर लेना है। जिन की फीस में छूट नहीं है वो ध्यान रखें कि उनकी फीस समय सिर एसएससी को जमा हो जाए, तभी उनका जो एप्लीकेशन है वो मान्य होगा। अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट, तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फार्म इनकम्प्लीट होने के कारण। फीस जो एक बार दे दी गई है वो फीस रिफंड नहीं होगी इन एनी केसेस। तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। एक बार आपने फीस को सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके बाद आपको यहाँ एक नया ऑप्शन मिलेगा इस बार एसएससी द्वारा। 9 और 10 जनवरी 2023 रात 11 बजे तक आप जो सबमिट किया फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन, एडिट और करेक्शन कर सकते हैं। 2 टाइम्स करेक्शन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको 200 रुपीज़ फर्स्ट टाइम फॉर करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफिकेशन और करेक्शन के लिए पे करना होगा। इसके अलावा सेकंड टाइम भी आप करेक्शन कर सकते हैं 2 दिन में, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ की फ़ीस सबमिट करनी होगी, जो कि आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा करेक्शन चार्ज वन पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। तो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पटना, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसके अलावा ईस्टर्न रीजन में भी आपको जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है, वहाँ पोर्ट ब्लेयर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, अलग अलग कोलकाता अलग अलग सेंटर दिए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटका केरल रीजन के लिए, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला के लिए हुबली, कोलम, तिरुवनंतपुरम अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, साथ में सेंटर कोड भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, तो छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के लिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी आपको सेंटर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है ध्यान से चूज़ कर लेना है। इसके अलावा आपको जो वेबसाइट भी रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दी गई है, जैसे सेंट्रल रीजन के लिए www.ssc/cr.org, इसके अलावा ईस्टर्न रीजन के लिए www.sscer.org, अलग अलग वेबसाइट दी गई हैं। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो
एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिस एंड देयर वेबसाइट आपके पास है तो कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं इस वेबसाइट द्वारा। तो ए कैंडिडेट हैज़ टू गिवन ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, आपको 3 सेंटर चूज़ करने होंगे, उन सेंटर में ही आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो कभी भी आपका सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर वो चेंज नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टांस। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि टायर 1 और टायर 2 रहेगा। मार्क्स जो स्कोर्ड होंगे सीबीटी में उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड टू डिटरमिन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स जो। तो इसके अलावा टेंटेटिव आंसर की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की वो वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है आंसर की में तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिक्स टाइम लिमिट मिलेगी। तो अदर मोड ऑफ ऑब्जेक्शन लेटर एप्लीकेशन ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन, ओनली ऑनलाइन आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव है, इसको आगे या पीछे डेट को किया जा सकता है तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो in any question paper when wherever necessary the metric system of weights and measures will be used, so there will be no provision for evaluation rechecking of scores in any stage or any tier of examination, no correspondence will be regard shall be entertained। तो जो टायर 1 एग्जाम रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हो गए और क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अर्थमेटिक बेसिक स्किल होती है उसमें 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होगा इन 100 क्वेश्चन के लिए वो 60 मिनट्स का रहेगा और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा और क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, 3 एंड 4। जो इंग्लिश का रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी में होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 मार्क्स की, तो टोटल 0.25% जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 कहते हैं इसको, तो वो रहेगी। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन जो रहेगी सेशन 1 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का रहेगा, जिसमें सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 30 क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 180 रहेंगे। इसके अलावा जो सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस होगा जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे और मॉड्यूल 1 के 40 क्वेश्चन, और ये भी मैक्सिमम मार्क्स 180 का रहेगा। इसके अलावा सेक्शन 3 जो रहेगा मॉड्यूल 1 का कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स होंगे। और जो मॉड्यूल 1 2 मॉड्यूल रहेंगे वो 1 आवर का रहेगा और 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो जो कंप्यूटर सेक्शन होगा उसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे और 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो सेक्शन 2 जो रहेगा उसमें सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल रहेगा जिसमें स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जेएसए रहेगा। जो कि स्किल टेस्ट फॉर डीईओ जो 15 मिनट्स का रहेगा और 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। और जो टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए रहेगा वो 10 मिनट्स का रहेगा और 15 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। तो टायर 2 जो फॉलोइंग 3 सेक्शन का होगा और हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। तो सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा। सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज टेस्ट एंड मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। Tier 2 will be conducted in two sessions, session 1 and section 2 on the same day। सेशन 1 में आपको इंक्लूड होगा conducting of section 1 2 and module 1 of section 3। section 2 will include conducting of module 2 and section 3। it will be mandatory for the candidate to qualify all the section of tier 2। तो आपको tier 2 के सभी सेक्शन क्लियर करने कंपलसरी हैं। तो tier 2 जो will be consist of objective type multiple choice question except for module 2 and 3। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन मॉड्यूल मिलेगा इन सेक्शन 2। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप
this in mind while answering the question. So module 1 and section 3 computer knowledge test is mandatory but qualifying in nature. तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो मैंडेटरी रहेगा लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसके अलावा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 स्किल टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा वो इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। तो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। एरर्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके जो एरर है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा। नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग दिस स्किल टेस्ट। तो हर एक को टेस्ट देना कंपलसरी है। आपको डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी adjudged on the basis of correct entry of words keep depression as per given passage. The duration of test 15 minutes का रहेगा and printed matter in English containing about 2000 to 2200 key depression would be given to each candidate would enter the same in computer. तो mode of selection minimum qualifying marks in tier 1 section 1 section 2 and module 1 of section 3 of tier 2 examination। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% मार्क्स, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स रहेंगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 1 एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमिन मेरिट एंड फाइनल सिलेक्शन। देयर में बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी टायर 1 के लिए एंड सब्सिक्वेंट टायर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट डीईओ, फॉर एग्जांपल डीईओ ग्रेड ए, एलडीसी और जेएसए। तो टायर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टायर 1। तो टायर 2 कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपेयर इन 3 सेक्शन। तो तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना लाजमी है आपको। तो इसके लिए आप वेबसाइट www.ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं और इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में जानकारी दी गई है आपको फिल कैसे करना है। तो आप इसके लिए ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ने के उपरांत अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी जानकारी में वृद्धि करेगी और आप इन पोस्ट को फिल करेंगे और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो thank you for watching my channel. Thanks once again to all my viewers.